अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो दोस्तों, आज हम एक ये वॉशिंग मशीन है, इसको आज हम तैयार करेंगे। इसके अंदर जो पोली है वो इसकी टूट गई है, ठीक है जी। आज इसका जो चरखा है नीचे वाला वो टूट गया है, आज हम वो लगाएंगे इसके अंदर दूसरा। तो वो कैसे लगाया जाता है वो आज हम आपको दिखाएंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो हम देखते हैं कि इसके अंदर चरखा कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है जी। तो पहले मैं इस वॉश मशीन को उल्टा करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको खोल दिया है और सॉरी इसको नीचे सुला दिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको बाहर निकालते हैं। सही है जी। इस जो गिराड़ी है इसको अब हम खोलते हैं, इसको बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि ये कैसे और इसको कैसे चेंज किया जाता है। तो मैं इसको पहले सीधा कर लेता हूँ। सीधा करने के बाद आप लोगों ने इसको नट को खोलना है। सही है जी। तो मैं इसको नट को खोलता हूँ। ये बहुत टाइट है तो कोशिश करता हूँ खुल जाए। तो अभी खुल गया है। सही हो गया जी। ये देख रहे हैं। तो अब हम इसको बाहर की जानिब खींचेंगे, ठीक है जी। तो मैं इसको बाहर की जानिब खींचता हूँ। खींच लिया है। इसके ऊपर बेल्ट चढ़ा हुआ है तो बेल्ट भी उतार देते हैं। तो बेल्ट मैंने इसको उतार दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी गिराड़ी सारी टूट गई है। ठीक हो गया जी। ये आप देख सकते हैं इसकी जो गिराड़ी है ये सारी टूट गई है। सही हो गया जी। तो इसकी जगह पर हम दूसरा लगाएंगे 8 इंच का, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर 8 इंच लिखा हुआ है, हमें भी 8 इंच का लेके फिर वो लगाना पड़ेगा। सही हो गया जी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 8 इंच का है तो ये टूटा हुआ है सारा। ये आप देख सकते हैं ये सारा टूटा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसकी बाट भी बिल्कुल ब्लैक हो गई, काली हो गई है। ये देख लें, ये देख लें बिल्कुल ब्लैक काली हो गई है। ये आप देख सकते हैं ये इस वजह से हुई है कि इसका बेल्ट जो है वो घिसा है, ठीक है जी। अब हम इसका बेल्ट भी चेक कर लेते हैं। तो बाज़ार तो बेल्ट सही लग रहा है, ठीक है, नया लगा हुआ है। बेल्ट नया लगाया हुआ है 28 नंबर का। तो अब हम ये इसके ऊपर गिराड़ी दूसरी लगाएंगे, ठीक है जी। तो हम दूसरी गिराड़ी लगाते हैं इसके ऊपर। तो ये मेरे पास नई गिराड़ी है। सही हो गया जी। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास दूसरी गिराड़ी है नहीं। तो आज हम ये लगाएंगे इसके साथ। तो ये सारी टूटी हुई है, ठीक हो गया जी। तो इसको हम साइड में कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं ये 8 इंच की है तो इसको हम साइड में कर लेते हैं। तो अब हमने ये ले लिया। नहीं, इसके मैं आपको एक चीज़ की गाइड कर दूँ कि आप ये देख सकते हैं कि इसमें एक छोटे होल वाला भी आता है और एक इसमें बड़े होल वाला भी आता है। तो आपको जो रिक्वायर्ड हो आप वो ले लें, ठीक है जी। तो अभी मुझे बड़े होल वाले की रिक्वायर्ड थी तो मैंने बड़ा होल वाला ले लिया है, ठीक है जी। आप अगर छोटे होल वाली रिक्वायर्ड हो तो आपको तो आप लोगों ने वो ले लेनी है, ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं ये बड़े होल वाली है तो मैंने इसकी बड़े होल वाली ले लिया। तो अब हम इसको लगाते हैं और देखते हैं कैसे लगती है। तो इसका जो पुराना नट था पहले वही मैं इसके ऊपर लगा लेता हूँ, ठीक है जी। ये पुराने वाला नट था वही इसके ऊपर हम लगाते हैं, ठीक है जी। और हल्का सा मैं इसको टाइट कर लेता हूँ क्योंकि नहीं होती है तो इसमें नट सही तरह से नहीं जाता। तो इस वजह से पहले नट को हल्का सा चढ़ा लेना होता है, ठीक है जी। हल्का सा आपको नट चढ़ा लेना है इसके ऊपर, उसके बाद आप जाके इसको लगा दें। तो मैंने इसको नट को लगा दिया है, ठीक है। इतना चढ़ाना है कि ये इधर से बाहर नहीं आ जाए, ठीक है जी। ये आपने ख्याल करना है इधर से बाहर नहीं आए। तो अब मैं इसको लगाता हूँ। तो आपको एक चीज़ का और बता दूँ मैं, आप ये देखें इसका कट का निशान बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो ये आप देख सकते हैं इसका कट का निशान बना हुआ है ये वाला। सही हो गया जी। तो ये जो कट वाला निशान है आप लोगों ने इस साइड पे लगाना है जिस पे ये नट लगा हुआ है।
तो ये आप दिखाता हूँ आपको 1 मिनट। तो ये आप देख सकते हैं इसकी जो कट वाली साइड है वो आप लोगों ने ऐसे लगानी है। सही हो गया जी। तो मैं भी इसको लगाता हूँ, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको टाइट कर लेते हैं। तो अभी मैं इसको टाइट करता हूँ। तो अभी मैं इसको टाइट करता हूँ। तो मैं अभी इसको टाइट करता हूँ। तो अच्छी तरह से आप लोगों ने टाइट कर लेना, ऐसा ना कि दोबारा खुल जाए, और इतना भी टाइट नहीं करना कि ये टूट जाए। तो इस तरह इस चीज़ को आपको क्या करना है, ठीक है जी। तो अब ये देख सकते हैं मैंने इसको लगा लिया है। तो अब इसके ऊपर हम बेल्ट चढ़ाते हैं और बेल्ट देखते हैं कैसे चढ़ता है इसके ऊपर। आपको मैं एक चीज़ का बता दूँ, पहले आप लोगों ने मोटर की जो गिराड़ी है उसके ऊपर ये बेल्ट चढ़ाना होता है, ठीक है जी। जो मोटर की छोटी सी पुली होती है उस पुली के ऊपर इसको बेल्ट को चढ़ाना होता है। तो आप ये देख सकते हैं ये घूम रहा है और ये बेल्ट मेरे हाथ में। अब बेल्ट को जैसे मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो ये ऐसे घूम रही है, ये देख सकते हैं। तो मैंने बेल्ट उसकी गिराड़ी पे चढ़ा लिया है मोटर की। तो अब हम इसके ऊपर चढ़ाते हैं। ये देख लें, एक साइड पहले इसको यहाँ पर चढ़ा लेनी है, उसके बाद आप लोगों ने इसको आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ धक्का देना है, ठीक है जी। आगे की तरफ इसको धक्का देना है। मैं तो धक्का देता हूँ और आप देखें। तो मैंने इसको धक्का दे दिया है, अब ये चढ़ गया इसके ऊपर। तो अब हम यहाँ से देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैं इसको धक्का दे रहा हूँ और वो मोटर घूम रही है। तो ये हमने इसको लगा लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको वॉशिंग मशीन को खड़ा करते हैं और उसके बाद हम इसको चला के देखेंगे, ठीक है जी। तो अभी हम इसको खड़ा करते हैं, उसके बाद जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इस वॉशिंग मशीन को अभी खड़ा कर दिया है। तो अब हम इसको चला के देखेंगे कि अब ये किस तरह से वर्क करती है, ठीक है जी। तो ये मेरा इस पावर का स्विच है। तो ये अब हम इसको लगाते हैं पावर के अंदर, ठीक है जी। तो इसको मैं पावर के साथ लगाता हूँ, वो आप देखें मैंने इसको लगा लिया है। अब मैं इसको चालू करता हूँ, ठीक हो गया। मैंने इसको चालू कर दिया है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैंने इसको लगा लिया है। सही हो गया जी। इसका जो रेड लाइट है ये ऑन हो गई है, ठीक है जी। तो अब हम इसको चला के देखते हैं। सही हो गया। तो अब मैं इसको चलाता हूँ। तो ये देख सकते हैं घूमना शुरू हो गई है। तो ये भी स्टार्ट हो गई है, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट हो गई है, ठीक है जी। तो ये अभी 1 मिनट के बाद दोबारा चलनी शुरू हो जाएगी। सही हो गया जी। ठीक है दोस्तों, आपने ये देख लिया, ये हमारी मशीन तैयार हो गई है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे।